तो रूस ने यूक्रेन के विद्रोही कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को मान्यता दे दी है, जिसके बाद ये महायुद्ध का जो संकट है और ज्यादा अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, जिसका यूक्रेन समेत अमेरिका और ब्रिटेन ने विरोध किया और रूस पर प्रतिबंध की बात कही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है, कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। दरअसल भारतीयों को यहां पर वापस आने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके चलते ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। और 3 फ्लाइट्स जो कि एयर इंडिया की तरफ से तय की गई है 22, 24 और 26 की, क्योंकि 22 तारीख है, ऐसे में ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन में टेंशन इस वक्त हाई है, अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि रूसी सेना जिस तरह से डोनेस्क में दाखिल भी हुई है, उसके बाद ये टेंशन बढ़ गई है। 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद दिक्कतें जो हैं वो और भी ज्यादा हैं, और घर लौटने का इंतजार देखिए किस तरह से यहां पर किया जा रहा है। जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं भारतीय। कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि बीच में ही अपने भविष्य को छोड़कर लौटना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और परिवार के सदस्य भी यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे परिजन जो हैं वो जल्द से जल्द भारत वापसी कर सके, जिसकी कोशिशें भी जारी है। तो यूक्रेन की कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। खचाखच आप देख सकते हैं किस तरह से भरा हुआ है ये पूरा एयरपोर्ट, जहां पर परेशान हैं लोग। लेकिन खुशी इस बात की है कि भारत वापसी कम से कम सुरक्षित हो सकेगी महायुद्ध के इस पूरे मंजर में, क्योंकि जहां पर दिक्कतें लगातार आ रही हैं। कीव एयरपोर्ट पर बहुत से छात्र देखिए भारत आने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एम्बेसी का आदेश आया है, सभी को देश जाना होगा, यानी कि वतन वापसी यहां पर करनी होगी। और साथ ही उनका कहना है कि टिकट महंगी है, सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसी टिकट के चलते ही वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो टिकट 20,000 तक की थी वो अब 60 से 1 लाख तक की पहुंची हुई है, जो सबसे बड़ी परेशानी इन छात्रों के लिए और परिजनों के लिए सामने आ रही है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे हैं। बट मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ इस मीडिया के थ्रू, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर दिया था सभी इंडियन नेशनल्स को इंडिया वापस आने के लिए, बट उन्होंने जो फ्लाइट्स की टिकट्स है वो बहुत महंगी रखी है। तो उन्हें कुछ वर्क करना चाहिए, कम से कम उन्हें फ्लाइट्स की टिकट सस्ती रखनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों को कतर एयरलाइंस या फिर दूसरी एयरलाइंस के थ्रू ना आना पड़े। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ कर रहे हैं यूक्रेन से। वहां विद्रोहियों से गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, हम जिस महायुद्ध का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल इन खबरों से और पुख्ता हो जाती है। गोलाबारी में बताया जा रहा है कि 18 यूक्रेनी जो सैनिक हैं वो जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का 2 सैनिकों की मौत का दावा भी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर सामने आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में गोलाबारी से मौत की खबर है। रूस समर्थक विद्रोहियों की ये गोलाबारी सामने आई है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, संकट जाहिर सी बात है बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, इस खबर के बाद कहा जा सकता है। बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि जो विद्रोही सैनिकों की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है उसमें 2 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 84 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जो दोनों पक्षों में पहले एक समझौते के तहत तय हुआ था। उस सीज फायर के उल्लंघन के तहत 84 बार वायलेशन हुआ और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए, एक बात तो साफ है कि लगातार जो दोनों प्रांत हैं और यूक्रेन की जो मौजूदा सीमा है उसमें आपस में शेलिंग हो रही है। रूस भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि रूस की तरफ से की जा रही, विद्रोही सैनिकों की तरफ से की जा रही। तो अभी ताजा हालात ये है कि 2 लोगों की मौत का, 2 सैनिकों की मौत का दावा किया है यूक्रेन ने विद्रोही सैनिकों की तरफ से जो गोलाबारी की गई है। शुक्रिया नीरज, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी तस्वीर पर। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो एक तरफ बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदले हालात में जश्न मना रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के घुसने के बाद वहां जश्न का माहौल दिखा। डोनेस्क में लोग आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि जानकारी आप तक पहुंचा दे, डोनेस्क में रूसी सेना किस तरह से दाखिल हो चुकी है और फिर आतिशबाजी का जश्न भी यहां पर मनाया गया है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिन्स्क समझौते का जिक्र जरूर किया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा कि रूस ने धज्जियां उड़ा दी है इस समझौते की। हालांकि कभी ये समझौता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। मिन्स्क 1 समझौता 2014 में हुआ, मिन्स्क 2 समझौता 2015 में हुआ। लेकिन ये 2 तस्वीरें जहां पर यूक्रेन में रूसी सेना डोनेस्क पहुंच चुकी है, दाखिल हो चुकी है, आतिशबाजी कर देखिए कुछ लोगों ने किस तरह से झंडा लहराते हुए, वहां का फ्लैग लहराते हुए आतिशबाजी भी यहां पर की है।
खुशी यहां पर जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन महासंकट, महायुद्ध टला नहीं है, इतना तय है। तो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रूस ने डोनेस्क ने सेना भेजने की बात यहां पर कही थी। शांति बहाली के लिए सेना भेजने का यह दावा यहां पर किया गया था, और किस तरह से रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, अपनी सेना यहां पर भेज चुका है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और रूस ने 2 प्रांत यानी कि लुहांस्क और साथ ही डोनेस्क को स्वतंत्र देश घोषित भी किया है। क्या होगा जब दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होगा? क्या होगा जब अमेरिका और रूस एक दूसरे पर बम बरसाएंगे? क्या होगा जब दुनिया के सभी देश इस महायुद्ध में शामिल हो जाएंगे? क्या अमेरिका और रूस की जंग से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? रूस और यूक्रेन के संकट ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता दे दी। मेरा मानना है कि डोनेस्क प्रांत और लुहांस्क प्रांत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता देने के लिए लंबे समय से लंबित फैसले पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। मैं फेडरेशन असेंबली से इस फैसले का समर्थन करने और दोनों प्रांतों के साथ दोस्ती और आपसी मदद के समझौते की पुष्टि करने का अनुरोध करना चाहता हूं। हम इस दस्तावेज का मसौदा तैयार करेंगे और इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इधर पुतिन ने ऐलान किया और उधर डोनेस्क प्रांत में विद्रोहियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लुहांस्क प्रांत में तो गाड़ियों की एक परेड तक निकाली गई। सवाल है कि क्या रूस ने यूक्रेन से जंग की पहली चाल चल दी है? पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के पास एटम बम है। यूक्रेन एटम बम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है। यूक्रेन में रूस के दखल के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। Військ, воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Я б не називав би сьогодні. रूस के इस फैसले पर यूरोपीय संघ, नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. रूस के राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि उनके एक्शन का रिएक्शन होना तय है, इसलिए उन्होंने तुरंत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत में अपनी सेना तैनात करने का आदेश दे दिया। डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत से रूस की सेना और उसके टैंकों की तस्वीरें सामने आई हैं। पुतिन की सेना के यूक्रेन की सीमा में घुसने से दोनों ही देश सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं। रूस के करीब 2 लाख सैनिक पहले ही यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। यूक्रेन की सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर रूस के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। टेंशन बहुत हाई है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की पूरी नजर है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अब किनारे खड़े रहने का वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सभी स्टाफ को पोलैंड शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव एंथनी ब्लिंकन ने
यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।